हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारी ग्रामर सीरीज का 6th पार्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले मैं सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट की जानकारी आपको दे चुका हूँ और अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे राम खाना खा रहा था, हम घर जा रहे थे, वह खेल रहे थे, बच्चे घूम रहे थे। इस तरह के जो भी सेंटेंस होते हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं आता था, और जबकि पास्ट कंटिन्यूअस में था लग जाता है। ठीक है, उसके हम कुछ नियम देखेंगे। शुरुआत वहीं से करेंगे। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वॉज, वर्ब। जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, आर, एम, उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज और वर्ब। उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद किसके साथ में वॉज आता है, किसके साथ वर्ब आता है, मैं इसका भी थोड़ा आपको आइडिया दे दूं। हमें पता है वॉज जो है हमेशा ही सिंगुलर पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ आता है, जैसे ही, सी, इट और कोई भी नाम। इसके अलावा जो वॉज है इसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में भी आता है और वो है आई। आई के साथ भी वॉज का इस्तेमाल होगा। उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये चीज आई के साथ एम लगता था, पर इसमें आई वॉज यूज होगा। दूसरा है नेगेटिव। नेगेटिव में सब्जेक्ट वॉज, वर्ब, नॉट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं तीसरे पार्ट पे, जिसके बाद इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच। इसके बारे में मैं लगभग हर वीडियो में आपको क्लियर कर देता हूं कि जब कोई आपसे प्रश्न पूछता है और आपको उत्तर हाँ या ना में देना हो, उस समय इंट्रोगेटिव इतना काफी है। लेकिन जब आपको उत्तर में खास रीजंस बताने हो तब WH क्वेश्चन यूज होता ही है। जैसे एग्जांपल पहले थोड़े नियम देख लेते हैं, उसके बाद हम सभी का 1 बाय 1 एग्जांपल देखेंगे। इंट्रोगेटिव में वॉज वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये चीज ध्यान रखनी है। WH क्वेश्चन में क्या होगा? WH फैमिली, जिसको भी मैंने आपको लगभग हर एक सेंटेंस में बताया है कि वॉज, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, राइट। ये जितने भी WH फैमिली है उसमें से कोई भी इसके साथ लगेगा और आपका जब आंसर देना होगा तो आप उसी से रिलेटेड आंसर भी देते हैं। तो WH फैमिली, उसके बाद वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम चारों क्वेश्चन जो सेंटेंस हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बनाते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, जिससे क्या है आप आसानी से याद रख सकें। सबसे पहले आता है पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव टेंस। अफर्मेटिव हमें पता है जिसमें कहीं भी नकारात्मक चीज ना हो, नेगेटिव ना हो, उसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पहला है राम वॉज ईटिंग फूड, राम खाना खा रहा था, राइट। दूसरा है वी वर मेकिंग नोट्स, हम नोट्स बना रहे थे। अफर्मेटिव टेंस में जैसा बताया इसमें वॉज वर्ब और आईएनजी फॉर्म। मैं दोनों के इसीलिए एक एक टेंस लेता हूं सेंटेंस, जिससे आपको क्लियर रहे चीजें। और साथ में मैंने अभी आपको बताया है कि आई के साथ में भी वॉज आएगा। बाकी के जो नियम है वो सब सेम रहेंगे, जैसे वी, यू, दे और प्लूरल, इन सब के साथ क्या आएगा? इन सब के साथ वर्ब का यूज होगा। नेगेटिव में वही देखेंगे, राम वॉज नॉट ईटिंग फूड, राम खाना नहीं खा रहा था, और वी वर नॉट मेकिंग नोट्स, हम नोट्स नहीं बना रहे थे। अब आता है इंटरोगेटिव, जिसकी हमने खास बात की थी। अब यहाँ ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें हम देखेंगे कि आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो वॉज राम ईटिंग फूड, क्या राम खाना खा रहा था? तो इसका आंसर क्या होगा? या तो हाँ या ना।
तो इसके लिए सिर्फ वॉज वर का यूज होता है। दूसरा इसमें वर वी मेकिंग नोट्स, क्या हम नोट्स बना रहे थे, इसमें भी आपको यही आंसर मिलेगा। अब जब WH फैमिली का हम यूज करेंगे तब आपको आंसर भी देना पड़ेगा। जैसे व्हेन वाज राम ईटिंग फूड, अब ऐसे समय पे क्या होगा, आपको बताना होगा कि राम खाना कब खा रहा था, और कब के लिए आपको समय वहां देना पड़ेगा। दूसरा है वाई, मैं अलग अलग इसलिए ले लिए हैं कि ताकि दो एटलीस्ट आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा सकूं, राइट। सो व्हाई वर वी मेकिंग नोट्स, तो हम नोट्स क्यों बना रहे थे, तो सीधी सी बात है, टीचर ने हमें होमवर्क दिया होगा या पनिशमेंट के तौर पे भी मिला हो सकता है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन बनते हैं तब हम वाई, व्हेन, वेयर, जब हमें आंसर प्रॉपर देना पड़े उस समय WH फैमिली का यूज होता है इंट्रोगेटिव टेंस में। दोनों एक ही पार्ट है, लेकिन जब हाँ ना में हो तो सिर्फ वॉज वर, और अगर आंसर प्रॉपर देना है तब आता है वाई, व्हेन, वेयर, हाउ। सो WH फैमिली का यूज होगा। और बस इतने से है, बस आपको एक ही काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको ये चीज़ें एकदम कंफर्म हो सकें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और आइकॉन बेल भी प्रेस करिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो भी मिलती रहे। थैंक यू।